जय हिंद दोस्तों आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो आप लोग थंबनेल पर देखा होगा कि क्या है। आज दोस्तों हम बुलेट प्रूफ जैकेट पर बात करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों पहले हम बुलेट प्रूफ की हिस्ट्री समझते हैं। क्या इसका इतिहास भी होगा? आप लोग सोचते भी होंगे क्या इसका इतिहास होगा। देखते हैं इसके इतिहास में क्या है। बुलेट प्रूफ जैकेट जो है इसका इतिहास है। पहले दोस्तों जो इसका यूज था, पहले जब हमला करते थे लोग हैं तो इसके यूज था जो मोटे मोटे चमड़े जानवर होते थे वही अपने शरीर पर पहन लेते थे। उससे इसके शरीर पर घाव नहीं लगता था, वो चमड़े पर असर करके चला जाता था, मतलब शरीर पर घाव नहीं लगता था दोस्तों। और दोस्तों कुछ समय बीतता गया ऐसे। 15वीं शताब्दी में इटली में धातुओं का एक जैकेट बनाया गया है। धातुओं जो राजा महाराजा हमारे यहाँ पहनते हैं, हमारे यहाँ जो राजा महाराजा थे और भी विदेशों में थे राजा महाराजा, वह भी जैकेट पहनते थे। जो नहीं देखा होगा, कभी कभी मूवी में भी देखे होंगे आप लोग कि जो राजा महाराजा वाली मूवी होती है, यहाँ पर पहने रहते हैं सीने पर और पूरी शरीर पर, यहाँ पर बॉडी पर जो पहने रहते थे लोहे के, वो कभी कभी देखा होगा। एक मूवी थी, इसी में देख लीजिए, क्या बोलते हैं, ये नाम नहीं आ रहा है इसका मूवी का, बाहुबली मूवी में भी देख लीजिए। और दोस्तों 15वीं शताब्दी में इसे एक धातुओं का जैकेट बनाया गया, धातु का, और वह भी भारी होता था और उतना सही नहीं था, भारी बहुत ज़्यादा था। सुरक्षा तो ठीक था, उससे सुरक्षा अच्छा देता था, लेकिन भारी बहुत ज़्यादा रहता था। तो फिर 18वीं शताब्दी में कुछ समय बीतता गया। 18वीं शताब्दी में जापान में सिल्क के जो सिल्क होते हैं उसके जैकेट बनाए गए। 18वीं शताब्दी में जापान में एक सिल्क के जैकेट बनाए गए। और दोस्तों ये हल्के थे और असरदार थे, मतलब जो गोली वोली होती थी, बुलेट होते हैं, इसे रोकने में सक्षम था बहुत। वकील जो नया मतलब जनरेशन बढ़ता गया गोली का और बंदूकों का, तोपों का, उसी तरह इसका भी जनरेशन बढ़ाना पड़ा। ये कमज़ोर होता गया पहले वाले जैकेट जो थे। ठीक है दोस्तों, 18वीं शताब्दी के बाद दोस्तों क्या होता है, देखिए दोस्तों, ये जैकेट है, ये सेना जैकेट है, ये जैकेट भी है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। 1960 में केवलार नाम के एक फाइबर की खोज हुई। 1960 में दोस्तों, इसके पहले कुछ काफ़ी स्टोरी बता देते हैं। 1991 में देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है 1991 में अमेरिका के 25वें राष्ट्रपति विलियम मैकिनली, ठीक दोस्तों, विलियम मैकिनली जो थे, इनकी हत्या कर दी जाती है 1901 में। ठीक है दोस्तों, इसके ऐसा मतलब माना जा रहा था कि कोई मतलब ऐसे जैकेट बनाया जाए ताकि हमारे शरीर को सुरक्षा भी प्रदान कर रहे दोस्तों। और अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दोस्तों, जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय एक जैकेट की खोज होती है, फ्लैकेट नाम के जैकेट आविष्कार होता है। फ्लैकेट नाम के एक जैकेट का आविष्कार होता है और वह बना होता है ब्लास्टिक नायलॉन फाइबर का। ये दोस्तों अच्छा था, भारी भी था, लेकिन कम असरदार था, उतना खास नहीं था इसका ये। ठीक है दोस्तों, ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता गया और 1960 में एक फाइबर की खोज होती है दोस्तों। ये फाइबर था केवलर नाम का एक फाइबर था 1960 में, इसकी खोज होती है और इसी से बनता है बुलेट प्रूफ जैकेट। ठीक है दोस्तों, बुलेट प्रूफ जैकेट इसी से बनता है
और दोस्तों इसका यूज था पहले से टायर बनाने के, पहले सोचे थे इसे टायर बनाएंगे। जो वहाँ के साइंटिस्ट थे, जो साइंटिस्ट खोजे थे केवलन नाम के फाइबर को, वे सोचे से टायर बनाए जाएंगे और बड़े बड़े टायर भी बनाएंगे। वकील इसकी मजबूती को देखते हुए, ये हद से ज़्यादा मजबूत था, बहुत ज़्यादा मजबूत था। इसकी मजबूती को देखते हुए उन्होंने सोचा इसका मतलब कोई बुलेट प्रूफ जैकेट ऐसे इस्तेमाल किया जाए ताकि अच्छा इसका यूज किया जाए दोस्तों। तो इसके मजबूती के कारण और इसका जो लचीलापन था, फ्लेक्सिबल, इस फ्लेक्सिबल का बहुत मजबूत था दोस्तों। और ये मूल रूप से प्लास्टिक भी होता है दोस्तों, लेकिन ये इसका जो असली ताकत था इसकी लचीलापन था दोस्तों। और ये काफ़ी टिकाऊ भी था। क्या था? काफ़ी भी टिकाऊ था। और इसके अलावा ये संपर्क में आने वाले, जो इसके संपर्क में कोई जैसे आ रहा है चीज़, तो उसकी ऊर्जा को वो सोख लेता है। इसकी ऊर्जा को वो सोख लेता है और उसके छिन्न भिन्न कर देता है। क्या कर देता है? छिन्न भिन्न कर देता है। और जैसे इसके पास गोली आ रही है, कोई बंदूक की गोली है, बंदूक की जब गोली आती है, ये टकराती है इस बुलेट प्रूफ जैकेट पे जब टकराती है, तो दोस्तों इसकी ऊर्जा को, जो इसका पदार्थ होता है वो टूट जाता है। जो छोटा सा अगर नोक वाली पदार्थ होता है वो टूट जाता है टकराने से। और दोस्तों ये टूट जाने के कारण और जो इसकी ऊर्जा होती है वो अवशोषित कर लेती हैं। जो सेकंड लेयर होती है वो अवशोषित कर लेती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, बुलेट प्रूफ जैकेट कैसे बनती हैं। जो बुलेट प्रूफ जैकेट है, ये एक केमिकल में घोल कर कटाई की जाती है। और कटाई करने के बाद इसे एक रील, मतलब जो पतली धागा मार्केट में मिलता है, आप लोग देखे होंगे, पतला धागा जो सिलाई वाली मशीन में कपड़े उपड़े सिले जाते हैं, ऐसे एक धागा बनाया गया। और इसकी परत दर परत, मतलब कई परतों में से एक परत बनाया गया, मतलब प्लास्टिक शीट बनाई गई, चारों तरफ बनाया गया दोस्तों। उसके बाद ये फिर धागे के सीख कर, मतलब धागे से सिलाई करके आपस में जोड़ दिया गया। इसकी मजबूती की ओर बढ़ा दिया गया। प्लेट, मतलब कई प्लेट मिलाकर इसे और मजबूती कर दिया गया दोस्तों। फिर इसे एक जैकेट था, उसके जो पैनल थे, प्लेट थे, इसे एक जैकेट में बंद कर दिए गए, लगा दिए गए दोस्तों। ठीक, ये जैकेट 2 लेयर में बैठता था। कौन सा लेयर? एक लेयर था सेरेमिक परत और दूसरा था प्लास्टिक परत लगाई गई। सेरेमिक परत जो ऊपरी वाली पहली परत थी, यह सेरेमिक परत थी, और दूसरी परत थी प्लास्टिक परत लगाई गई। दूसरी परत क्या थी? प्लास्टिक परत। जो गोली टकराती थी, किस पर टकराती थी? सेरेमिक परत पर। और सेरेमिक परत पर टकराने के बाद वो इसकी जो नोक थी वह टूट जाती थी और इसकी ऊर्जा लॉस हो जाती थी। और जो ऊर्जा बचती थी वह प्लास्टिक परत सोख लेती थी और उसकी ऊर्जा को ख़त्म कर देती थी दोस्तों। और गोली लगने के बाद ऐसा लगता था कि जैसे कोई हमें मारा हो, ऐसा लगता था, बस इतना था। और दोस्तों इसमें जो गोली थी ये धंसती से नहीं थी शरीर में, और गोली दूसरी डायरेक्शन में चली जाती थी। बुलेट थी वो दूसरे डायरेक्शन में चली जाती थी। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, आप लोग बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ भी देखे होंगे। बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, ये बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दोस्तों जो होते हैं, इसकी खोज किए थे एक आविष्कारक थे, ग्लास डोरार्ड बेनेडिक्ट। ठीक दोस्तों, ये फ्रांसीसी रसायन वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1909 में से विचार का एक पेमेंट लिया था। इन्होंने पेमेंट इसका करा लिए थे खोजने के बाद दोस्तों। इसमें भी दोस्तों कई जो साधारण शीशे होते थे
हर शीशों को कई शीशों को मिलाकर बीच में इसे जो केवलार था इसका भी यूज करके बीच में लगा दिया जाता है। इसके बाद दो ओर से शीशे को लगा देते थे दोस्तों, और इसे बना दिया जाता था। मतलब कई लेयर में बना दिया जाता था, और जब गोली मारते थे तो गोली से कांच नहीं टूटता था। एक ही जगह 7 गोली मारेंगे तो कांच टूटता था। मूवी भी दिखाए होंगे दोस्तों, मूवी में देखे होंगे कई एक ही जगह मारते थे, कई तो कांच टूटता था। ऐसा देखे होंगे दोस्तों मूवी में। देखिए दोस्तों, ये है बुलेट प्रूफ कार, ब्लैक आर्मोर। ठीक है दोस्तों, इस समय ये चल रहा है, इसमें आर्मोर टेक्नोलॉजी से चल रहा है ये सब। और दोस्तों एक क्वेश्चन है अभी करंट का, एक जनरल मेजर जनरल, ठीक है दोस्तों, अनूप मिश्रा मेजर जनरल अनूप मिश्रा, इन्होंने शक्ति नाम से एक जैकेट बनाए हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट। ठीक है दोस्तों, ये बुलेट प्रूफ जैकेट जो है मेल और फीमेल दोनों पहन सकते थे। और जो पहले वाले जैकेट है वे सब खाली एक ही मतलब मेल के लिए था, मेल पहन सकते थे, फीमेल के लिए था, फीमेल पहन सकते थे। लेकिन ये जो शक्ति जैकेट है, अनूप मिश्रा है, ये मेजर है हमारे सेना में, इन्होंने बनाया है इसे शक्ति नाम जैकेट। ये दोनों लोग पहन सकते थे, फीमेल और मेल दोनों। ठीक है दोस्तों, ये करंट का क्वेश्चन है, आप लोग याद कर सकते हैं। दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे शेयर कीजिए दोस्तों। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।